तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि जो आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें कंसिस्ट हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। तो देखो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर किडनी। आप लोग देख पा रहे होगे स्ट्रक्चर में एक राइट किडनी होता है और एक लेफ्ट किडनी, तो पेयर किडनी पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में? पेयर्ड यूरेटर, ठीक है, याद रखिएगा क्या पाया जाता है? पेयर्ड यूरेटर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या है? पेयर्ड यूरेटर। तो ये भी किसमें पाए जाते हैं? पेयर में, ठीक है, हमारी बात समझ में। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, और क्या चीजें पाई जाती हैं तो याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो पूरे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और क्या पाया जाता है? यूरेथ्रा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये किसका डायग्राम है? याद रखिएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो याद रखना आप लोग को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर किडनी, पेयर्ड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्या? यूरेथ्रा। हर समझ में। अब अगर हम बात करें इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। हम लोग को पता है जो जर्म लेयर होते हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है किससे? मेसोडर्म से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इस क्लास में मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको मेनली, ठीक है, क्या कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। ये कैसे ओरिजिनेट होता है तो याद रखिएगा ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? मेसोडर्म से। और याद रखना आप लोग, देखो वन पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनी लोकेटेड होते हैं कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में। हमने बताया था पिछले क्लास में आपको मेटानेफ्रिक के बारे में, अलग अलग किडनी के बारे में मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो याद रखिएगा वन पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनी लोकेटेड होते कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में। कहां पे बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी पे। मैंने बताया था आप लोग को जब रिस्पायरेशन पढ़ा रहे थे क्या कि डायाफ्राम के बारे में। डायाफ्राम क्या करता है? हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग देखे थे थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, जो लोअर पोर्शन जितने भी बॉडी के होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायाफ्राम के नीचे का पार्ट जितना होता है बॉडी का उसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और डायाफ्राम के अपर पूरे बॉडी को हम लोग बोलते हैं क्या? थोरेसिस कैविटी। तो हम लोग जानेंगे क्या, याद रखेंगे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी। तो यही बात याद रखना है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है लोकेटेड होता है वो कहां पे लोकेटेड होता है? तो याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी में। बच्चों कहां पे लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। तो अगर हम किडनी की कवरिंग की अगर हम बात करें आप लोगों से तो याद रखना आप लोग को, ठीक है, जो ये लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है? पेरिटोनियम लेयर। याद रखिएगा, बताया भी था पिछले क्लास में भी, क्या कौन सा लेयर? किडनी कवर्ड होते किससे? पेरिटोनियम लेयर से। और किधर? तो याद रखिएगा वेंट्रल साइड में बच्चों। कहां पे? वेंट्रल साइड में। इसलिए, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं किडनी को? रेट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं बच्चों, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये तो लेयर की बात हो गई। और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हम लोग बात किया क्या कि जो किडनी की बात किया, ठीक है, यूरेटर की बात किया जो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर की बात किया हम लोग ने, और यूरेथ्रा, ठीक। ये जो आपको वेन दिख रहे हैं ये कौन सा वेन है? रेनल वेन। ये जो आपको दिख रहा है ना यहां से, ये क्या है? रेनल वेन है, ठीक है। ये जो राइट किडनी है यहां से भी ये क्या है? रेनल आर्टरी है। तो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम तो बताऊंगा वहां पे आपको, ठीक है, वेन के बारे में, आर्टरी के बारे में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, वहां पे हम लोग बात करेंगे वहां पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बस आपको यही समझना है इस स्ट्रक्चर में कि जो किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं, तो हम लोग याद रखेंगे। अब अगर हम किडनी के डायमेंशन की बात करें तो याद रखिएगा किडनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा तो 4 to 5 इंच लॉन्ग होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी का, याद रखिएगा 4 to 5 इंच। कितना? तो मेजरमेंट याद रखिएगा 4 to 5 इंच,
ठीक है, लॉन्ग होता है, और 2 इंच क्या होता है, ब्रॉड होता है, याद रखिएगा। 2 इंच क्या होता है, ब्रॉड होता है, और 1 इंच क्या होता है, थिक होता है। ठीक, और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, अगर हम एक किडनी का वेट देखें तो वो कितना होता है, 160 ग्राम। याद रखिएगा कितना ग्राम होता है बच्चों, 160 ग्राम। ठीक है, तो हमेशा ये बातें याद रखिएगा। देखो अगर हम देखें जो किडनी हमको दिख रहा है ना, हम लोग जानते हैं पेयर में किडनी पाया जाता है। ठीक है, एक तो लेफ्ट किडनी होता है और एक राइट किडनी होता है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो राइट किडनी हमको दिख रहा है ये थोड़ा ये नीचे होता है। ठीक है, लार्ज लीवर की वजह से। किसकी वजह से, लीवर की वजह से। ये जो किडनी जैसे बोले ना इक्वल नहीं होगा, इस तरह से इक्वल नहीं दिखेगा हम लोग को। ठीक है, ये थोड़ा नीचे होगा। किसकी वजह से, तो लार्ज लीवर की वजह से। ये हमेशा है और पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था ह्यूमन, ठीक है, किडनी के बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इतनी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसके इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि ह्यूमन के जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, क्या क्या इसमें चीजें पाई जाती हैं हम लोग देखें। ठीक है, क्या क्या चीजें कंसिस्ट है इसमें, और इसका ऑरिजिन कैसे है, ये बात मैंने किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जब भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, वहां पे हम लोग डिटेल में किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लिया मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, इसका डायमेंशन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब सारी बातें हम लोग कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, किडनी का। ठीक है, इसको जरूर आप बना जाइए, पूरे डायग्राम को प्रैक्टिस कर जाइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।